हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु ने आज हमें फिर से एक सुनहरा अवसर दिए हैं कि आज इस महीना का तीसरा इतवार है। हम परमेश्वर के उपस्थिति में सलामत से है और भले आराधनालय बंद पड़ा है, लॉकडाउन है, परंतु प्रभु की आराधना लॉक नहीं हुआ है। आइए परमेश्वर के लोगों, हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन में चलें। और जहां कहीं भी आप फेसबुक में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सबों को हमारे कलीसिया चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया जमशेदपुर के तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु आप सबों को आज की हमारी सेवकाई में बहुत आयत की आशीष देवे। आइए मैं छोटा सा प्रार्थना करता हूं, फिर प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के वचनों को हम मनन करेंगे। उसके बाद आखिर में हम ऑफरिंग लेंगे, भेंट चढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सनातन परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ फिर से एक बार प्रभु जी हम तेरे पास आते हैं। हमारे आज का यहाँ इकट्ठा होना फेसबुक के जरिए में, यूट्यूब के जरिए में, प्रभु जी तेरे महिमा का कारण बने और तेरे लोगों के लिए आशीष का विषय हो। पिताजी ऐसे सहायता कर दीजिएगा। तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हे मेरे परमेश्वर अपनी आसमानी झरोकों को खोल दीजिएगा और प्रभु तेरी रूह की बारिश हमें बरसा दे, ताकि हम सब कोई प्रभु तेरे रूह से प्रभु भींगने पाए और एक नया ताजा आत्मिक जागृति को हम पाए। ऐसे प्रभु हमें सहायता कर दीजिएगा। प्रभु जी वचनों से हम हर एक से बर्ताव करना, ताकि लोग एक नई बल अभिषेक संदेश को अनुभव करें, अपनी जिंदगी को जांच कर परख कर जिंदगी में आगे बढ़ने का एक सेवा आज होने दे। तेरे पवित्र हाथों में हम समर्पित होते हैं। आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर की बड़ी दया है, हम मिट नहीं गए हैं। ये उसकी महाकरुणा का फल है, जो बिलाप गीत उसका 3 का 22-23 आयत में लिखा है। मेरे प्रभु के लोगों, आज का दिन मैं आपसे सुरक्षा संबंधित बातों को बताने जा रहा हूं कि प्रभु हमारी कैसी हिफाजत करते हैं। आज कोविड-19 के दहशत में सारा दुनिया आतंकित है, खतरे में है, डर रहे हैं। धीरे धीरे जहां जहां ग्रीन जोन था, अब वहां भी संक्रमण फैलता जा रहा है। ऐसे में हमें कहीं ना कहीं दिल की एक कोने में थोड़ा सा तो भय मंडलाता होगा। भले हमारा परमेश्वर के ऊपर हमारा संपूर्ण भरोसा है, हमें डरना नहीं चाहिए, पर कहीं ना कहीं मन की एक कोने में ख्याल आती होगी, क्या पता आने वाले दिनों में हम किस तरह से गुजरेंगे। क्योंकि हमला तो होगा, ऐसा कतई नहीं होगा कि अब बगैर हमला के आप चलोगे। आक्रमण तो होगा, क्योंकि क्लेश तो होंगी, विपत्तियां आएगी, महामारियां फैलेगी, परंतु परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। दुनिया में सुरक्षा का कड़ी इंतजाम रहते हुए भी दुनिया में खतरा आ पड़ता है। कई जगह में ऐसा हम देखते हैं, कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी खतरा ही खतरा मंडलाता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बड़ी सुरक्षा के घेरे में रहते थे, तो भी उनकी जान खतरे में पड़ गई। बड़ी सुरक्षा के साथ ही चलते हैं लोग, कई बार नेता मंत्री, कई बार बड़े बड़े लोग जो समाज में बहुत बड़े लोग होते हैं, फिर भी खतरा है। बड़ी सुरक्षा का इंतजाम है अमेरिका देश में, फिर भी वहां सुरक्षा उन्हें नहीं मिल रहा है। मेरे प्रभु के लोगों, भारत सरकार और सारी दुनिया के सरकार हमें इस कोरोना वायरस से बचने के लिए कई सुरक्षा का टिप्पणी देते हैं।
हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें साफ रहना चाहिए, हमें सामाजिक दूरियां बनाए रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, जो कि भारतवासियों के लिए ये पहली बार ऐसा स्थिति आ रहा है। वरना मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की बीमारी बांटते रहते हैं। विदेशों में ऐसा नहीं होता है। विदेशों में लोग बीमारी हो ना हो, संक्रमण हो ना हो, वे एक दूसरे से दूर रहते हैं। हर जगह में जितना सीट है बसों में, ट्रेन में, उतने ही सफर करते हैं। यहाँ तो ट्रेन के ऊपर में भी, भीतर में भी, और जगह बनता तो चक्के में भी बैठ जाते हैं। तो ये हमारी भारत है। मेरा भारत बिल्कुल महान है नीचे तरफ से। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। क्या करे, सुरक्षा की तो कई इंतजाम होता है। सुरक्षा का इंतजाम में बहुत कुछ है। मेडिसिन है, काढ़ा पीने को भारत सरकार कहती है, और साथ ही साथ सैनिटाइजर है, मास्क है, दवाई है, घर से बाहर नहीं निकलना है, लॉकडाउन होके रहना है। ये सारी बातें बिल्कुल जरूरत भी है और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि क्वारंटाइन जो बात है वो बाइबल से लिया हुआ एक विषय है। आइसोलेशन करके रखने का जो विषय है बाइबल से आया हुआ। बाइबल का कहां से आया हुआ है? बाइबल में लेवियों की किताब उसका 13, 14, 15 अध्याय को अगर आप देखोगे, वहां पे बाइबल में पहली बार क्वारंटाइन किया गया था। कुछ लोगों को 3 चीजों को क्वारंटाइन बाइबल में किया जाता था। कौन कौन सी चीजें हैं जिनको कि क्वारंटाइन कर दिया जाता था? ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है। इसलिए आप जितने माताएं, भाइयों बहनों, आप अगर कहीं भी क्वारंटाइन में रहते हो, मेरा आपसे सलाह है, आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि बाइबल के वचन के आधार पर ही क्वारंटाइन में रहना आपके लिए भला है, समाज के लिए भला है, आपके परिवार के लिए भला है, और हम लोग के लिए भी भला है। लेवियों की किताब उसका 13 अध्याय, उसका 14 अध्याय, उसका 15 अध्याय, ये 3 अध्याय क्वारंटाइन की अध्याय है। क्वारंटाइन कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उस 3 अध्याय में 3 चीजों को, 3 अलग अलग तरह का क्वारंटाइन के बारे में लिखा गया है। क्या है ये अलग अलग तरह का क्वारंटाइन? पहला क्वारंटाइन है इंसानों का क्वारंटाइन। अगर आप देखोगे 13 अध्याय में उसका 1 से पढ़ें। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब किसी मनुष्य के शरीर के चर्म में सूजन या पपड़ी या दाग हो, और इससे इसके चर्म में कोढ़ की व्याधि सा कुछ दिखाई पड़े, तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक हैं उनमें से किसी के पास ले जाएं। जब याजक उसके चर्म की व्याधि को देखे, और यदि उस व्याधि के स्थान के रोए उजले हो गए हो और व्याधि चर्म से गहरी दिखाई पड़े, तो वह जान ले कि कोढ़ की व्याधि है, और याजक उस मनुष्य को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए। पर यदि वह दाग उसके चर्म में उजला हो तो, परंतु चर्म से गहरा ना देख पड़े और ना वहां के रोए उजले हो गए हो, तो याजक उसको 7 दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन याजक उसको देखे, और यदि वह व्याधि जैसी की तैसी बनी रहे और उसके चर्म में ना फैली हो, तो याजक उसको और भी 7 दिन तक बंद कर रखे। कितना दिन हो गया कुल मिलाकर? 7 और 7। सुनने में आया है भारत सरकार भी कितना दिन का क्वारंटाइन में रखते हैं? 14 दिन का। बाइबल का कॉपी पेस्ट है। बाइबल में ऐसा हुआ है कि बाइबल में क्वारंटाइन का परमेश्वर का कानून था। अगर किसी के शरीर में, चमड़े में कोढ़ दिखता है, दाग धब्बे दिखता है, तो वह व्यक्ति किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा था। परमेश्वर ने कहा था कि उस समय का जो बिशप होते थे, महायाजक होते थे, पादरी होते थे, हारून महायाजक मूसा के पास जाते थे। स्किन स्पेशलिस्ट का डिग्री शायद कर रखे होंगे। हारून मूसा तो ऐसा कोई वैशेष विज्ञान, ऐसा कोई मेडिकल साइंस नहीं पढ़े हैं, परंतु परमेश्वर ने उन्हें ये आदेश दे रखा था, अगर किसी की चर्म में अगर दाग दिखे, धब्बे दिखे, तो वो जरूर कोढ़ हो सकता है। उसको क्या करना कि उसको ला करके
अगर उसका नॉर्मल स्किन से वो दाग अगर अलग दिख रहा है तो उसको क्या करना, 7 दिन के लिए एक कमरे में बंद करके रखना। 7 दिन तक बाहर नहीं जाने का, 7 दिन तक उसको लॉक करके रखा जाएगा। ये 7 दिन के बाद अगर उसका शरीर का चमड़ा, चौथा वचन को पढ़ो, पर यदि वह दाग उसके चर्म में उजला तो हो, परंतु चर्म से गहरा ना देख पड़े और ना वहां के रोए उजले हो गए हो, तो याजक उसको 7 दिन तक बंद कर रखे। उसको अगर डिस्कलर हो गया, उसका स्किन, उसका चर्म से ज्यादा उजला हो गया हो या नीचा हो गया हो, अगर वो सफेद नहीं हुआ हो उसका रुआ, तो उसको क्या करे कि उसको 7 दिन तक बंद करके रखे। फिर 5वां पद में क्या लिखा है, और 7वें दिन याजक उसको देखे और यदि वह व्याधि जैसी की तैसी बनी रहे और उसके चर्म में ना फैली हो, तो याजक उसको और भी 7 दिन तक बंद कर रखे। 7 दिन में उसको याजक एक बार टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि वह स्किन डिजीज अगर फैला नहीं है तो अच्छा संकेत है। उसको फिर से 7 दिन तक बंद करके रखेंगे। फिर क्या होगा, नीचे पढ़िए, और 7वें दिन याजक उसको फिर देखे, यदि देख पड़े कि व्याधि की चमक कम है और व्याधि चर्म पर फैली ना हो, तो याजक उसको शुद्ध ठहराए। वाह, याजक उसको शुद्ध ठहराएंगे। उसको संक्रमण नहीं है, संक्रमण उसका खत्म हो गया, वो नेगेटिव रिजल्ट आ गया है। अब याजक उसको शुद्ध ठहराएंगे क्योंकि उसका यह घाव, उसका दाग फैला नहीं है। तो 7-7 14 दिन का यह है सफर। 14 दिन के बाद उसको आखिरी जांच के बाद उसको डिक्लेयर कर दिया जाता था। अगर वो शुद्ध हो गया है, फैला नहीं है, उसको अपने घर जाने के लिए इजाजत दे दिया जाता था। अजीजों, आज भारतवर्ष में भी लोग जब बाहर से आते हैं क्वारंटाइन में, उनको 14 दिन तक रखा जाता है। कहीं ना कहीं की बाइबल का ही शरण लेना पड़ रहा है। तो हमें इस बात से एक सीख मिल रही है, ये क्वारंटाइन की ये जो प्रोसेस है, ये बाइबल का है। और नीचे देखिए, क्योंकि उसके तो चर्म में पपड़ी है और वह अपने वस्त्र धोकर शुद्ध हो जाए। पर यदि याजक की उस जांच के पश्चात जिसमें वह शुद्ध ठहराया गया था, वह पपड़ी उसके चर्म पर बहुत फैल जाए, अगर 14 दिन रखने के बाद भी उसका घाव अगर फैल जाता है, दाग अगर बढ़ जाता है, उसका पपड़ी अगर बढ़ जाता है, तो वह फिर याजक को दिखाया जाए। और यदि याजक को देख पड़े कि पपड़ी चर्म में फैल गई है, तो वह उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ ही है। वो कोढ़ ही है। 14 दिन के बड़ी आइसोलेशन के बाद उस घड़ी कोई मलहम, कोई दवाई, कोई तेल, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। 14 दिन तक बंद कमरे में उसको रखा जाता था। अगर उस घड़ी अगर वह घाव, वह पापड़ी, वह दाग अगर खत्म हो जाता है, स्किन उसका नॉर्मल हो जाता है, तो याजक उसे शुद्ध घोषणा करते हैं। अगर वो बढ़ जाता है तो उसको कोढ़ी करके नाम दे करके परमानेंटली समाज से, गांव से, परिवार से, कुटुंब से उसको क्वारंटाइन कर देते थे, आइसोलेट कर देते थे। यह था परमानेंट क्वारंटाइन। वहां से उसको दोबारा अपने घर आने नहीं दिया जाता था, दोबारा अपनों से मिलने नहीं दिया जाएगा, दोबारा नगर के भीतर, गांव के भीतर घुसने नहीं दिया जाएगा। भले वो संगमरमर का घर बनाया हो, भले वो बड़ा महल बनाया हो, भले वो करोड़पति हो, अरबपति हो, भले वो धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, ज्ञानी बुद्धिमान हो या बहुत आदर योग्य व्यक्ति क्यों ना हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी अगर उसके शरीर में 14 दिन के जांच के बावजूद अगर उसका चर्म रोग अगर बढ़ता गया, तो उसको कोढ़ी घोषणा करके उसको परमानेंटली नगर के बाहर भेज दिया जाता था। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। उसका नीचे पढ़िए क्या होता था उसके साथ। यदि कोढ़ की सी व्याधि किसी मनुष्य के हो, तो वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक उसको देखे
और यदि वह सूजन उसके चर्म में उजली हो और उसके कारण रोए भी उजले हो गए हो। बस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 46 को पढ़िए। उसका रिजल्ट क्या होता था? अगर उसका घाव, उसका चर्म रोग, उसका पापड़ी अगर हटता नहीं था, 14 दिन का ही दिन है, 14 दिन ही उनके पास है। उसके बाद अगर वो बड़ा हुआ है तो उसको परमानेंट क्वारंटाइन है। कहां? 46। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे। वो अकेला रहा करे। उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो, गांव के बाहर हो, नगर के बाहर हो, शहर के बाहर हो। 14 दिन के जांच के बाद अगर उसका शरीर में ऐसा कोई दाग धब्बे जो कि फैल रहा है, उसको कोढ़ी करके नाम दे करके उसको नगर से बाहर भगाया जाता था और वो छावनी के बाहर रहेंगे, अपनों के पास नहीं आ सकते, नगर में नहीं आ सकते, अपनों से मिल नहीं सकते। चाहे वो नया शादीशुदा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। ऐसा क्यों होता था? इतनी भयानक परिस्थिति क्यों होता था? मैं आपको अंत में बताऊंगा ऐसा क्यों होता था। मेरे प्रभु के लोगों, ऐसा वो व्यक्ति बाहर चला जाता था और भी कई कोढ़ी लोग वहां नगर के बाहर छावनी में रहते थे, उनके लिए कोई घर नहीं होता था। नगर के बाहर किसी पेड़ के नीचे रहते थे या छोटा मोटा पत्ते से डाल पुआल लेकर के छोटा सा झोपड़ी बना लेते। वहां भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचता था। वह एक श्रापित दशा होता था। क्यों कोढ़ आता है मैं आपको अंत में बताना चाहूंगा। क्यों ऐसा संक्रमण उनके शरीर में होता था। मेरे प्रभु के लोगों, ऐसे वे नगर के बाहर रहते थे और उनको बाजारों में आके खरीदने की इजाजत नहीं था। बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर वो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है तो क्या करते थे, आप पढ़ सकते हैं। अगर वो नगर के आसपास भी आते हैं तो उनको एक चीज कहना पड़ता था। क्या है? 45वां वचन को पढ़िए। जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें। उस कोढ़ी का वस्त्र, नया वस्त्र पहनने का उसको इजाजत नहीं था। उस कोढ़ी का वस्त्र को फाड़ दिया जाता था, फटा हुआ वस्त्र वो पहनता था, क्योंकि उसको अच्छा वस्त्र पहनने के लिए व्यवस्था में इजाजत नहीं था। उसका वस्त्र फटा हुआ होना चाहिए नीचे, और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढपे हुए। और एक बार पढ़िए, उसका वस्त्र फटे और जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें। सिर के बाल में वो तेल नहीं लगा सकता, कंघी नहीं कर सकता। क्या ही जिंदगी है। उसका सिर के बाल बिखरा हुआ रहे। आजकल तो फैशन हो गया है, जब जबरदस्ती ना जाने का शैम्पू लगाकर बिखरा के रखते, भूत प्रेत के जैसे। पर वो श्रापित दशा है। कहीं ना कहीं ये श्रापित दशा फैशन बन गया है। लोग तो जबरदस्ती कुछ लगा करके बिखरे हुए दिखते हैं। लगता है कि कोढ़ी लोग को अगर लाके खड़ा कर दिया तो वो बोलने के चलो आजकल हमारा बदनसीबी आजकल फैशन बना हुआ, सोचेंगे वे लोग। खैर, उनका सर का बाल बिखरा हुआ होना चाहिए। फिर और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढपे हुए, अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। वह जब चलते हैं तो ऊपर वाले होंठ को ढांके, यानी सर को ढांके रहेंगे ऊपर वाले होंठ तक, और जाने के समय कहेंगे मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं कहते हुए जाएंगे, क्योंकि उनकी माथे पर नहीं लिखा होगा कि वो कोढ़ी है। तो वो कहना चाहिए मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध। वो रास्ते में चलेंगे तो ऐसे नहीं चल सकते, उनको ये बात को कहते रहना होगा, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। मुझे बताइए, किसने उसको नाम दिया अशुद्ध? परमेश्वर ने। किसको अशुद्ध कहा जाता है? आज के जमाने में अशुद्धता का डेफिनेशन क्या है? आज के जमाने में अशुद्ध यानी हर वो पाप हमें अशुद्ध करता है
जो जिस्म से होती है, जो मन में होती है, जो हृदय में होती है, जो हमारी ख्यालों में होती है, हमारी सोच में होती है, हमारा इमोशंस में होती, हमारा डिजायर में होता, हमारे मेमोरी में होता है, हमारी चॉइस में होता, हमारा हर वो सोच में, ख्यालों में होता है, वो हमें अशुद्ध करता है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती का सुसमाचार में कि जो तुम्हारे हृदय से निकलता वह तुम्हें अशुद्ध करता है। पुराना नियम का कोड को मैं आपको नाम देने जा रहा हूं। पुराना नियम का कोड नया नियम में क्या है? पुराना नियम में कोड इंसान को अशुद्ध करता था, तो नया नियम में कौन सा चीज इंसान को अशुद्ध करता है? मत्ती का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका पढ़िएगा 18, 19, 20। पर जो कुछ मुंह से निकलता है, जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या क्या मन से निकलता है? क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। निंदा 7 चीजें हैं जो इंसान को आज की स्थिति में अशुद्ध करता है। एक एक करके पढ़े। क्योंकि बुरे विचार, हम बाहर में शायद सफेद पहन सकते हैं, हम बाहर में शायद गहना नहीं पहने होंगे, हम बाहर में शायद कोई फैशन नहीं करते होंगे, अच्छी बात है, मैं भी उसका फेवर में हूं। परंतु अगर हमारी ख्यालों में अगर बुरे विचार है, हमारा सोच में अगर बुराई है, अगर हमारे मन में अगर बुरे विचार है, तो कहीं ना कहीं हम अशुद्ध है। और पुराने नियम में जो अशुद्ध था उसको कोढ़ी कहते थे। तो हमारा बुरा विचार आत्मिक कोढ़ है। अगर प्रभु हमें देखेगा हमारे अंदर में बुरा विचार, प्रभु कहेगा इसको क्वारंटाइन में डालो, इसको चर्च के अंदर कोई काम नहीं है। आज बहुत से लोगों को परमेश्वर कलीसिया के बाहर रखा है, बहुत से लोगों को परमेश्वर सेवकाई से बाहर रखा है, क्योंकि वे अशुद्ध है, उनके विचारों में अशुद्धता है, उनके विचारों में कोढ़ लगी हुई है। कैसे ठीक किया जाए इस कोढ़ को? बेहतरीन दवाई है, दिन में 3 बार खाओ बोलते हैं ना डॉक्टर, 3 बार नहीं, जितना बार हो सके खाओ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो भी बताऊंगा पर समय होगा तो। यह है बुरी ख्याल जो हमें अशुद्ध करता। दूसरा हत्या। आप बोलेंगे बाबा हम तो हत्या नहीं की है। हत्या तो नहीं किए हैं, पर हत्या का स्पिरिट आपके अंदर है। हत्या अगर हमारी अंदर है तो हत्या जो है वो है हमारा क्रोध। अगर हमारे भीतर क्रोध है, ये क्रोध बढ़ता हुआ जाएगा और क्रोध ही आखिर में हत्या करवाता है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। कैन के अंदर में सबसे पहला ईर्ष्या हुआ, ईर्ष्या क्रोध में बदल गया, क्रोध हत्या करने में मजबूर कर दिया। आपके भीतर में तुरंत हत्या नहीं होता है, गौर फरमाइएगा। अगर आपके भीतर में ईर्ष्या है तो किसी ना किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी ना किसी माहौल के प्रति अगर ईर्ष्या है तो ईर्ष्या कहीं ना कहीं क्रोध को जन्म देगा। क्रोध कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ गया है तो हत्या होता है। एक इंसान बिना गुस्सा से मर्डर नहीं कर सकता। क्रोध का फ्रूट है मर्डर। तो हमारे अंदर में अगर क्रोध है तो समझ लेना हत्या का जड़ है, वह हमें अशुद्ध करता है। अगर आपको गुस्से पर कंट्रोल नहीं है तो आपको कोढ़ लगी हुई है। गुस्सा एक कोढ़ है जो आज हमें अशुद्ध करके रखा है। मेरे प्रभु के लोगों, इसको भी बाहर करने की दवाई बाइबल में दी गई है, जरूर मैं आपको बताऊंगा अगर समय इजाजत दे। तीसरा पर स्त्री के प्रति लोभ रखना, अभिलाषा रखना, लालच रखना, आकर्षित हो जाना, यह हमारी जिस्म का एक प्रवृत्ति है, वो कोढ़ है। चौथा व्यभिचार जो जिस्म की एक अभिलाषा है, ये कोढ़ है। पांचवा चोरी। हम शायद बड़ा रकम चोरी नहीं करते, क्या पता शायद हम इनकम टैक्स में चोरी कर लिए होंगे, शायद हम दशमांश देने के मामले में चोरी कर लिए होंगे, शायद हम किसी की पवित्रता को चुरा लिए होंगे, शायद हम किसी की जिंदगी खुशी को छीन लिए होंगे। चोर तो चोर है,
चाहे छोटा हो या बड़ा हो। नेक्स्ट, छठवां, झूठी गवाही। झूठी गवाही। सातवां, और निंदा मन ही से निकलती है। निंदा यानी दूसरों की निंदा करना, दूसरों का बुराई करना, दूसरों का चर्चा करना, दूसरों का चुगली करना। ये 7 चीजों को यीशु मसीह ने कहा यह इंसान का हृदय से निकलता है और इंसान को अशुद्ध करता है। पुराने नियम में कोढ़ अशुद्ध करता था, नया नियम में हमारा बुरे विचार, हमारा क्रोध, हमारा चुगली, हमारा लोभ, हमारा जिस्मानी अभिलाषाएं, हमारी आंखों की अभिलाषा हमें अशुद्ध करता है। इसका मतलब है अगर हमें इन सारी पाप दिख रहा है हमारे अंदर, तो हम कौन सा मरीज है? कोढ़ी है। और कोढ़ी लोगों को परमेश्वर के भवन में कोई इजाजत नहीं है। कोढ़ी लोगों को परमेश्वर कहता है कि तुम नगर के बाहर चले जाओ। इसी कारण से बहुत से लोगों को परमेश्वर देखता कि वे अशुद्ध हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल नहीं करता, उन्हें रहने नहीं देता है पवित्र लोगों के झुंड में। कैसे न किसी कारण परमेश्वर कैसे न किसी हालात से, किसी न किसी तरीके से परमेश्वर उनको सेवकाई से, संस्था से, मंडली से और प्रभु के घर से बाहर धकेल देता है, क्योंकि कोढ़ियों को परमेश्वर नगर में रहने नहीं देता है। हर वो पाप कोढ़ है, आत्मिक जीवन में हमें अशुद्ध कर देता है। और इस कोढ़ी लोगों की दशा, उनका वस्त्र फटा हुआ होना चाहिए, उनका सर का बाल बिखरा हुआ होना चाहिए, उनका होंठों से बाहर निकलते ही बोलना चाहिए मैं अशुद्ध। कितनी दयनीय जिंदगी है। एक समय धन था होगा, ज्ञान था होगा, पढ़ा लिखा होगा, पहलवान होगा, योद्धा होगा, उस घड़ी कहा होगा मैं धनवान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं फलाना हूं, कई तरह से खुद का घमंड किया होगा। परंतु जहां कोढ़ हो जाता है तो अब वो एक ही बात कहेगा, मैं अशुद्ध हूं। हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, ये 14 दिन का परीक्षा के बाद कोढ़ियों का नाम, इंसानों को जिसके शरीर में संक्रमण होता था उसको कोढ़ी का नाम देकर के नगर के बाहर भगा दिया जाता था। उनकी दशा श्रापित दशा होती थी। बाइबल में कई कोढ़ी के बारे में लिखा गया, उसमें से एक है नामान, चंगा हो गया। उसमें से दूसरा है गहेजी, जो कभी चंगा नहीं हुआ। कोढ़ी होने के कारण उसको यहोवा के सम्मुख से भाग जाना पड़ा। कोढ़ियों को परमेश्वर के लोगों के संगति में रहने की कोई इजाजत नहीं है। परंतु नया नियम में बहुत सारे कोढ़ियों के बारे में लिखा गया था, परंतु उनमें से समरोन में, समरिया में सिर्फ कुछ कोढ़ी थे। उसमें से एक ही कोढ़ी चंगा हुआ करके यीशु ने कहा, वह है नामान। बहुत कोढ़ी थे समरिया में, पर एक ही कोढ़ी चंगाई पाया। सही बात है। मैं आपको कहना चाहूं, क्यों समरिया में बहुत कोढ़ी थे करके कहां लिखा है? दूसरा राजा उसका 6 अध्याय में बहुत सारे कोढ़ियों का जिक्र है। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय आप निकाल सकते हैं, 6, 7 दोनों में है, परंतु उस 6 को नहीं पढ़ेंगे, उसका पढ़िए 7 का 3। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए। कोढ़ियों का स्थान नगर के बाहर होता था। यदि हम कहें नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे। नगर जाएंगे तो वहां भी मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है। नगर में तो अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। आराम की सेना के पास हम जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है। आराम के राजा बन हदद
क्या किया था, इज़राइल के ऊपर भारी सेना को लेकर हमला करने के लिए नगर के बाहर आकर बड़ा छावनी बैठाया था। तो बनहदद ने नगर का सारा गेट को बंद कर दिया था और समरोन में, समरिया में अकाल पड़ा था, क्योंकि नगर का फाटक बंद होने से कोई बाहर जा नहीं सकता। बाहर जाएंगे नहीं तो अनाज आएगा कैसे, खाना मिलेगा कैसे। नगर के भीतर, शहर पर, नगर के भीतर लोग रहते, शहरपना के भीतर रहते, पर खान पान खरीदारी बाहर होता था। अब सारा रास्ता बंद है तो नगर में खाना नहीं है। ऐसा हुआ कि लोग अपने बच्चे को मार के खाने लगे, कबूतर का मल को बिकने लगे, गधा का सर को बिक के खाने लगे। ऐसे स्थिति में लोग अपने अपने बच्चे को खाने की एक श्राप आ गया, जो कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का उसका 49 से लेकर के 60 तक में लिखा है। अगर तुम परमेश्वर की व्यवस्था को ना मानोगे तो तुम्हारे देश के खिलाफ दुश्मन आएंगे, मानो उकाब पंछी की तरह आएंगे। वो नगर को घेरा करके, नाका करके बंद कर देंगे, तो नगर में अकाल पड़ेगा और नगर में खाने नहीं मिलेगा। तो तुम अपने बच्चों को तुम मार के खाओगे। अनाज्ञाकारी लोगों के लिए इस तरह का अकाल पड़ता है और परमेश्वर नगर के भीतर लॉकडाउन होने के लिए दुश्मनों को भेजकर नगर को लॉकडाउन करवा देते हैं। तो ऐसा स्थिति एलीशा के दिनों में आया था। तो मुझे बताइए, एलीशा जैसे भविष्यद्वक्ता रहते हुए भी नगर के लोगों की जिंदगी में अकाल पड़ा। इसका मतलब है बड़ा बड़ा संत रहने से भी आप कभी नहीं कह सकते कि ये संत लोग रहते हुए भी कुछ नहीं किया। एलिया था तो भी तो अकाल पड़ा था, एलीशा था तो भी तो अकाल पड़ा था, अरे मूसा जैसा नबी था तो भी तो लोग व्यभिचार में मर गए। इसका मतलब है परमेश्वर के लोग संदेश सुनाते जरूर है, लोग सुधरेंगे नहीं तो उसका जिम्मेदारी परमेश्वर के लोगों के पास नहीं है। क्या मूसा, एलिया, एलीशा से क्या हम बड़े हैं? हमारा कर्तव्य लोगों को हम सिखाएं। अगर लोग ना सुधरे तो परमेश्वर हमें हिसाब मांगेगा, पर अगर हमने लोगों को समझाया फिर भी नहीं सुधरे तो हम छूट जाएंगे, बच जाएंगे। तो बनहदद ने समरिया को पूरा घेरा कर दिया था, लॉकडाउन करवा दिया था, नगर में अकाल पड़ा था। तो नगर के बाहर 4 कोढ़ी थे। ये 4 कोढ़ी ने सोचा कि चलो भाई, नगर में जाएंगे तो वहां खाना नहीं है, अगर यहां रहेंगे तो भूखे भूखे मर जाएंगे। अगर दुश्मन आके छावनी करके रखे नगर के बाहर, चलो वहां चलते हैं, क्या जाने अगर वो हमको मार देंगे तो वहां मरेंगे, यहां तो मरना ही है, वहां जाएंगे तो मार देंगे तो मर जाएंगे। उनको जाके कुछ खाना मांग लेते हैं। खाना मांगने की आशा से जब गए, वहां देखे एक भी अराम का राजा का सेना एक भी नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड, एक भी नहीं थे। क्या हुआ था, नीचे पढ़ो। क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। परमेश्वर ने रथों की, घोड़ों की, भारी सेना की आहट सुनाया। माने बड़ा झुंड का रथ आ रहा है, भारी सेना का घोड़ों की आवाज सुनाई दे रहा, आहट सुनाई दे रहा। तो अराम का राजा ने सोचा, क्या सोचा, नीचे पढ़ो। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करे। अराम का राजा बनहदद ने सोचा, अरे इतना आहट हमें सुनाई दे रहा, सूखा सूखा आहट सुनाई दिया, कान में परमेश्वर ने आहट को सुनाया। तो बनहदद ने सोचा, इतना भारी आवाज, लाखों लाखों सेनाओं की आवाज सुनाई दे रहा, इज़राइल के पास तो उतना तो है नहीं, इतना आ रहा है, इसका मतलब है हित्ती और मिस्री राजाओं को इज़राइलियों ने तनख्वाह दे करके बुलाया होगा। अब वो आ रहे हैं, अब तो हमारा गया काम खत्म। इससे भला हम मर जाए, पिट जाए उनसे, तो भैया भाग निकलो। आहट सुन करके हड़बड़ा के भागे, अपना घोड़ों को, जानवर को, जो पैसा कौड़ी सब लाए थे, खाना पीना सब लेके बैठे थे, वो कुछ भी नहीं लिए, जान बचा करके भागे। मुझे लग रहा है आहट जोर होता गया, जोर होता गया, जोर होता गया, जोर होता गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को देश का अकाल को हटाने के लिए एक चुटकी का देरी है। आहट सुनाया कि नहीं, दुश्मन भाग गए, अकाल हट गया। क्या होता है, नीचे पढ़िए। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े
गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना प्राण लेकर भाग गए। रनिंग रेस, घोड़ा भी नहीं पकड़े, मतलब उनको लगा होगा अब पीटेंगे, अब मार पड़ेगा भैया, घोड़ा को खोल करके उस पर बैठने से भी मार पड़ जाएगा, भागो। परमेश्वर ने एक म्यूजिक सुनाया कि नहीं, सारा अकाल खत्म हो गया। कोरोना क्या है खुदा के लिए? आज अगर परमेश्वर कोरोना को रखा है, कुछ चीजों को वो सिखाना चाह रहा है, कईयों को सजा देना चाह रहा है, कईयों को वो सबक सिखाना चाह रहा है। घोड़ों के छोड़कर, गधों को छोड़कर, तंबू छोड़कर, छावनी को छोड़कर कुछ भी नहीं ले भागे प्राण बचाने के लिए। 8 में पढ़ो। जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। लो, तो वे कोढ़ी आकर देखते पूरा सन्नाटा है, तो एक तंबू में घुसा तो खाना रखा, शायद मीट मछली रखा होगा, बढ़िया बढ़िया है ना, पिज्जा बर्गर टाइप का, क्योंकि वे लोग सिपाही लोग अच्छा खाना खाते हैं, मार भात थोड़ी खाएंगे, सिपाही तो लड़ना है ना भाई, अच्छा खाना होगा। आपको पता है ये बिरयानी कहां से निकला है? बिरयानी मुगल बादशाह लोग जब युद्ध में जाते थे तो अपने सेनाओं के लिए, हजारों हजारों सेनाओं के लिए कितना खाना बनाए, तो उनका बावर्ची जो रसोइया है, रसोइया को लेके जाते थे, वो क्या करता था, एक ही डेगची में सब डालो, माने मीट भी डालो, चावल भी डालो, केसर भी डालो, दूध भी डालो, गरम मसाले डालो, जितना है जो डालना है सब डालो, और उसको इतने बढ़िया से बनाने लगे कि सैनिकों को एक ही खाना में सारा आइटम मिल गया। अब उसमें 5 को वैरायटी बनाने का झंझट भी नहीं, क्योंकि लड़ना है, खाना थोड़ी है, रेस्टोरेंट में थोड़ी गए। तो इसी ऐसे करके बिरयानी निकल के आया है। बिरयानी की इतिहास ये है। अब उसमें कोई अंडा डाला, कोई आलू डाला, कोई कुछ डाला, तब अपना अपना बना दिए। खैर वो ठीक है। तो सिपाही लोग का खाना हमेशा अच्छा होता है, पौष्टिक खाना होता है। तो अराम का राजा बिन हदद ने अपने छावनी में ढेरों खाना लेकर गए। इतिहासकार बोलते हैं बहुत अच्छी पौष्टिक मांस था, रोटी था, मक्खन था, घी था, ये सब भरा हुआ तंबू में। अब ये कोढ़ी लोग पहले जाकर के इनागुरेशन किए हैं, पेट भर के खाए। पेट भर के खाने के बाद कोढ़ियों को, कोढ़ी जरूर है पर दिल अच्छा है लोगों का, उनको लगा भाई चलो नगर में लोग मर रहे हैं, खबर दे दें, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा हमको न्याय करे, लोग भी हम पर दोष लगाएंगे, नहीं तो हम पर श्राप हो जाएगा। तुरंत जाके नगर में खबर दिए, राजा के घर में खबर दिए। राजा को डाउट लगा, बोला इंक्वायरी करो रे, कोढ़ी लोग को दिमाग ठिकाना, कोढ़ी लोग का दिमाग ठिकाने में है कि नहीं, देखो कहीं सिपाही लोग बाहर जाके छुप के बैठे होंगे और हम जैसे गए ले हमला बोल दिए तो फिर गया कहानी खत्म। तब राजा इंक्वायरी किया, सही में देखो तो अराम का सेना दूर दूर तक भाग गया। तब इजराइल लोग आकर के पूरे छावनी में इतना माल लूटे। क्या क्या लूटे हैं, नीचे पढ़ो। अब आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पांव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा, इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दे। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलवाकर बताया, हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है, और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं और डेरे जैसे के तैसे हैं। जैसे के तैसे वहां सोना मिला, वहां चांदी मिला, वहां कपड़े मिले, वहां आटा मिला, वहां जौ मिला, वहां मैदा मिला, वहां सारा खाने का प्रबंध है। गांव के पूरे नगर के लोग जाकर सारा सामान लेके आए। इतना माल था, मालूम है, इतना माल था कि व्यापारी लोग भी अगला दिन उसको 1 शेकेल में 1 पसेरी मैदा, 2 शेकेल, 1 शेकेल में 2 पसेरी जौ। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 रुपया में 1 किलो मैदा मिलेगा,
इतना सस्ता हो गया। हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरा कहने का विषय यह था कि कोढ़ी लोगों को बहुत बहुत बड़ा सेवा परमेश्वर वहां पे दिया। ये 4 कोढ़ी थे, नगर के बाहर थे, परंतु एलीशा वहां उस नगर में था। एलीशा ने इन कोढ़ियों को चंगा नहीं किया। क्यों नहीं किया? यीशु मसीह ने कहा है सुसमाचार में, समरिया में बहुत कोढ़ी थे पर एक ही कोढ़ी ने चंगा हुआ। कौन था वो? नामान था। ये 4 क्यों नहीं चंगा हुए? सुनिए, हीलिंग गिफ्टेड वाले, चंगाई वरदान वाले सब मरीजों को हम चंगा नहीं कर सकते, सबको हम चंगा नहीं कर सकते। अरे मेरा गुरुजी, मेरा प्रभुजी तो चंगा नहीं किया सबको, तो हम कहां से कर दे? समरिया में 4 कोढ़ी को चंगाई नहीं मिली, पर इन कोढ़ी के द्वारा नगरवासियों को एक शुभ संदेश मिला, खाना मिला, भूखमरी दूर हुआ, अन्न मिला, अकाल दूर हुआ। परंतु सारे के सारे कोढ़ी में से एक ही कोढ़ी चंगा हुआ, नामान था। तो आप बताइए फिर क्या हो सकता है? क्या एलीशा में दम नहीं था? हां जी, दम था। तो क्या बात था कि 4 कोढ़ी चंगे नहीं हुए? वो अकाल मिटाने वाले एक कुरियर सर्विस वाला बन गए, पोस्टमैन का काम किए, मैसेंजर बन गए, पर उनको चंगाई नहीं मिले। पता है क्यों? कोढ़ का बीमारी जो है पाप का चलते होता था। जब तक उनका पाप का दिन, दंड का दिन पूरा नहीं होता, उनको कोई चंगा नहीं कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी किसी का बीमारी जीवन भर होता था, किसी किसी का बीमारी कुछ दिनों के बाद रिकवर हो जाता था, चंगा हो जाते थे। इसलिए यीशु ने कहा, जाओ तुम याजक को दिखाओ। कोढ़ियों को उसने शुद्ध किया। यीशु मसीह ने कई कोढ़ियों को शुद्ध किया, छूकर शुद्ध किया, कहकर शुद्ध किया। क्यों शुद्ध किया? समय से पहले क्यों शुद्ध नहीं होता मालूम है? 4 दिन क्यों यीशु मसीह विलंब कर दिया लाजरस के पास जाने में? क्यों पानी को दाखरस बनाने में यीशु ने बोला मेरा समय अब तक नहीं आया? क्यों यीशु मसीह ने उस बेतिस्दा के उस ओसारे के पास, क्यों 38 साल के मरीज के पास गए, बाकी लोग के पास क्यों नहीं गए? इन सारे मामलों में एक बात समझ आता है, खुदावंद परमेश्वर किसी बंदा को उसका पाप का सजा जब देते हैं, स्वर्ग में अदालत, स्वर्गीय अदालत फैसला सुनाता है, इसको इतने साल की सजा दिया जाए। उदाहरण के तौर पर इब्राहिम की गुनाह के चलते कितने साल की सजा सुनाया गया था? 400। उदाहरण के तौर पर इजरायलियों की मूर्ति पूजा और व्यभिचार के चलते न्याय की किताब उसका 6 का 1 में 7 साल तक मिधानियों के हाथ में सौंपा गया था। न्याय की किताब 3 अध्याय में उसका 7, 8, 9, 10 पढ़ेंगे। इजरायलियों के पापों के चलते 8 साल तक रिसियाताइम के हाथ में परमेश्वर इजरायलियों को सौंप दिया। इंसान जब गुनाह करता है उसको कितना साल सजा सहना है, खुदा की अदालत स्वर्ग से फैसला करता है। हमारा हाकिम, हमारा मुंशी, हमारा न्यायी, हमारा जज परमेश्वर है। वो किसी इंसान को गुनाह करते हुए देखता है, स्वर्ग में से वो अदालत से, स्वर्गीय अदालत से फैसला सुनाता है, इसको इतने साल की सजा दिया जाए। तब जाकर के इंसान उतने साल के लिए बीमार होता या गरीबी झेलता या दंड उठाता। इसीलिए 38 साल तक उस रोगी को रोग में रहना पड़ा। यीशु मसीह उसके पास आकर बोलते हैं, तेरा पाप क्षमा किया गया। दोबारा पाप? तो मुझे बताइए 38 साल की सजा क्यों मिली? पाप के चलते। 400 वर्ष की गुलामी क्यों मिली? पाप के चलते। 707 वर्ष का मिधानियों के अधीन में रहने की दंड क्यों मिला इजरायलियों को? पाप के चलते। इसका मतलब है पाप के कारण बीमारी रहने का दिन परमेश्वर फैसला करते हैं। कितना दिन हम दुख भोगेंगे, परमेश्वर हमारी गुनाह के अनुसार स्वर्ग से ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं। उससे पहले कुछ भी उपाय नहीं है एक उपाय है। बताओ क्या उपाय है? चलो बता ही देता हूं। पहला राजा 21 अध्याय में आहाब राजा के प्रति
एलिया आकर के कहते हैं, उसका 22-23 को पढ़ो जल्दी से। और मैं तेरा घराना नाबात के पुत्र यारोबाम और अहिया के पुत्र बासा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इजराइल से पाप करवाया है। और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इजराइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पंछी खा जाएंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था, जिसने अपनी पत्नी इजेबेल को उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। 400 वर्ष इब्राहिम के संतानों को सजा मिला, वो सजा कम किया जा सकता था। किसी को अगर लंबे दिनों की सजा मिली है, स्वर्गीय अदालत में उसको कम करने की एक उपाय है। बाइबल से आपको बताना चाहूंगा, आहाब राजा के प्रति एलिया के द्वारा परमेश्वर ने कहा, अगर तुम्हारे संतानों में से कोई खेत में मरे तो उसको आकाश के पंछियां खा जाएंगे, नगर में मरे कुत्ते चाट जाएंगे, तुम्हारे कोई औलाद नहीं रहेंगे, क्योंकि तुमने खुद को बेच डाला है पाप करने के लिए। मुझे बताइए, एलिया जैसे नबी अगर भविष्यवाणी कर देता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? अब तो बाबा कहानी खत्म, अब तो हमको मरना ही है, कोई उपाय है ही नहीं। पर आहाब ने ऐसा एक काम किया, उसका 28 और 29वां पद को पढ़ेंगे। आहाब ने वस्त्र फाड़ा, उपवास किया, दबे पांव चला, डांट ओढ़ा, पश्चाताप किया, खुद को नम्र किया, तो परमेश्वर बोलता, एलिया आ जाओ, मेरे दास को देख कितना नम्र हो गया। इसलिए मैं इसके विपत्ति विपत्ति नहीं लाऊंगा। परमेश्वर पहले कह दिया था कि मैं विपत्ति लाऊंगा, अब उपवास करके मन फिरा कर पश्चाताप करने से विपत्ति टल गया है। बाइबल में दूसरा एक शख्सियत है जिसका नाम है राजा हिजकिय्याह। हिजकिय्याह के प्रति भी ऐसा हुआ था, यशायाह आकर कह दिए थे तू मरेगा, पर वो आंसू बहाया, परमेश्वर ने कहा तू नहीं मरेगा। तो मुझे बताइए, इब्राहिम को जब कहा गया तेरा संतान 400 साल श्रापित होंगे, गुलामी करेंगे, अगर इब्राहिम आंसू बहाता, उपवास करता, क्या परमेश्वर इब्राहिम के बच्चों की सजा को कम नहीं करता? जरूर करता। और एक प्रमाण देना चाहूंगा, निनवी नगर के पास जाकर के योना बोलते, आने वाले 40 दिन के बाद निनवी नगर उलट दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। निनवी निवासियों ने रोजा रखा, उपवास रखा। परमेश्वर ने कहा ना, ये नगर को नहीं बर्बाद करूंगा। सजा तो दे चुका गया था, दे दिया गया था। चाहे आहाब के लिए हो, हिजकिय्याह के लिए हो, निनवी नगर वालों के लिए सजा अगर डिक्लेयर कर दिया गया था। अगर निनवी वाले उपवास किए, जानवर भी उपवास किया। एक बात बोलूं, निनवी नगर में जानवर भी फास्टिंग किए। धारीवाल में धारीवाल के पास गुरदासपुर में एक पंजाबी भाई है, विश्वासी भाई है, वो कह रहे थे हमारी भैंसा को हम शनिवार के दिन खाना नहीं देते, उनको भी फास्टिंग करवाते, इतवार की आराधना के लिए रेडी करवाते। ये भैंसा भी क्या करता है मालूम है? शनिवार आने से एकदम चरनी के पास नहीं जाएगा, चुपचाप साइड में बैठ जाएगा, मुंह बंद करके स्तुति करता रहता, बोलता है हालेलुया। और बोलता है भैंस कभी भी बीमार नहीं पड़ा, बोलता हट्टा कट्टा तगड़ा रहता है। वो विश्वासी बोलते हैं अगर योना निनवी नगर का भैंसा जानवर फास्टिंग कर सकता, मेरा भैंसा काहे नहीं करेगा? तो हम बोलेंगे एक बात, बुरा ना मानिएगा, बुरा मानो तो भी चलेगा। निनवी नगर का जानवर फास्टिंग कर सकता है और आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप जानवर से भी, ये भाई ने बोला है, आप जानवर से भी गए गुजरे हैं, खा खा के फैले हुए हैं धरती में। निनवी नगर का जानवर फास्टिंग कर सकता है,
यहोशापात के दिनों में बच्चे फास्टिंग कर सकते हैं। सर पर खतरा है तो हमें फास्टिंग करना चाहिए। कोरोना के दिनों में हमें फास्टिंग करना चाहिए। हमारे नगर को बचाने के लिए हमें उपवास करना चाहिए। अगर निनवी नगर वासियों के उपवास के द्वारा उनका विपत्ति टल गया, अगर हिजकिया के आंसुओं की प्रार्थना से उसका मौत दूर हो गया, अगर आहाब के उपवास से उसका जिंदगी की आयु बढ़ गया, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर सच में दयालु परमेश्वर है। इंसान के पापों को देखते ही वो दंड देता है, परंतु तुरंत दंड नहीं देता, विलंब से क्रोध करता। बार 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 हम ठीक होकर पाप करते रहते हैं, तब वो आखिर में सजा देता है। फिर भी सजा देने के बाद भी अगर हम पश्चाताप करें आहाब की तरह, हिजकिया की तरह, निनवी वासियों की तरह, तो हमारी सजा के दिन कम हो जाएंगे, हट भी जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, तो कोढ़ियों में से नामान कोढ़ी जैसे और भी कई कोढ़ियों को चंगाई होने का सौभाग्य मिला था। क्यों कोढ़ होता था? पाप के चलते। परंतु उनका सजा के दिन जो परमेश्वर उनके लिए दंड का दिन ठहराया, वो जब पूरा हो जाता था, उन्हें चंगाई मिल जाता था। तो आप क्या करें? आपको कोई तकलीफ आवे, आपको कोई बीमारी होवे, आपको कोई परेशानी होवे, आप क्या कहें? अब स्वर्गीय अदालत फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का ऊपर वाला कोर्ट फैसला कर दिया, अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा तकदीर खराब है, मेरा फुटा किस्मत है, मैं बदनसीब हूं, मेरा अमका है, मेरा माँ ठीक नहीं, मेरा बाप ठीक नहीं, मेरे को क्यों धरती में जन्म दिया, मेरे ये है वो है। कोसना बंद करो। अगर आहाब के ऊपर आया हुआ विपत्ति हट सकता है, तो हमारा भी बदनसीबी ठीक हो सकती है। एक बात मुझे बताइए, आहाब के लिए जो दंड की वाणी कहा गया, वो ज्यादा खतरा था? वो अब्राहम के बच्चों के लिए जो कहा गया था, वो ज्यादा बड़ा था? आहाब के लिए कहा गया, तुम्हारे जो मरेंगे कुत्ते चाटेंगे। इब्राहिम के लिए ऐसा नहीं कहा गया। इब्राहिम के लिए कहा गया कि तुम्हारे बच्चे गुलामी करेंगे। अगर मौत की सजा वाला विपत्ति अगर फास्टिंग में दूर कर पाया आहाब ने, तो इब्राहिम तो गुलामी की सजा को तो दूर कर ही सकता था। तो मुझे बताइए, गलती कहां रहा फिर? अब्राहम ने परमेश्वर के सामने अपने बच्चों के लिए जो श्राप मिला था, रोया नहीं। अगर वो हिजकिया की तरह, निनवी वासियों की तरह, आहाब की तरह रोता, उपवास करता, इजराइल 400 वर्ष गुलामी में नहीं रहते। कई बार अगर हम ऐसे स्थिति में गुजरते हैं, खुद को सोच रहे भैया हमारी परेशानी बहुत ज्यादा, किस्मत खराब है। नो, फास्टिंग करने वाले किस्मत को बदल सकते हैं। आंसू बहा के प्रार्थना करने वाले अपनी बदकिस्मत को अच्छी किस्मत में बदल सकते हैं। कभी कोसना मत खुद की किस्मत को। आपके पास एक कुंजी में दे रहा हूं, उपवास नंबर 1, आंसुओं की प्रार्थना नंबर 2, नंबर 3 पश्चाताप। इन रहस्यों को इस्तेमाल करो, अपनी जिंदगी को आप बदकिस्मत से अच्छे किस्मत की ओर ले आओगे। बाइबल के जमाने में क्वारंटाइन में 3 झुंड को क्वारंटाइन कर दिया जाता था, जो हमारा असली मुद्दा था आज का। पहला है कोढ़ियों को, दूसरा है घरों को। लेवियों की किताब उसका 14 अध्याय को देखिए। चौदह अध्याय लेवी के किताब। हालेलुया। हाँ जी, 13 अध्याय का अगर आप 47 से पढ़ोगे 59 तक, तो दूसरा जो क्वारंटाइन कर दिया जाता था वो था वस्त्र। पहला है इंसानों को, जिसके शरीर में 14 दिन तक इन्फेक्शन रहता, वो बढ़ जाता है, तो उसको कोढ़ी करके क्वारंटाइन कर दिया जाता है। दूसरा है वस्त्र, अब समय नहीं है वस्त्र के बारे में बताने के लिए। तीसरा है घर को। 14 अध्याय पढ़ोगे तो घर में भी ऐसा होता था। 14 अध्याय का आप पढ़ो, 40 से नीचे पढ़ लो। तो याजक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों को व्याधि है उन्हें निकालकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे, और वह घर के भीतर ही भीतर चारों ओर
खुरचवाए और वह खुरचन की मिट्टी नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए और उन पत्थरों के स्थान में और दूसरे पत्थर लेकर लगाए और याजक ताजा गारा लेकर घर की जुड़ाई करे। यदि पत्थरों के निकाले जाने और घर के खुरचे और लेसे जाने के बाद वह व्याधि फिर घर में फूट निकले तो याजक आकर देखे और यदि वह व्याधि घर में फैल गई हो तो वह जान ले कि घर में गलित कोढ़ है और अशुद्ध है और वह सब गारे समेत पत्थर लकड़ी और घर को खुदवा कर गिरा दिया जाता था और उन सब वस्तुओं को उठवाकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फेंकवा दे। बस घर को क्वारंटाइन कर दिया जाता था, वस्त्र को और इंसान को। घर में अशुद्धता, वस्त्र में अशुद्धता, शरीर में अशुद्धता, इंसान के पाप के कारण पुराने नियम में क्वारंटाइन जाने लायक बीमारी हो जाती थी। तो मुझे एक बात बताइए, ये महामारी क्यों आया होगा? धरती में बढ़ने वाला पाप और कुछ नहीं है। अगर बाइबल का परमेश्वर क्वारंटाइन का कानून को पाप से होने वाले बीमारी के लिए इस्तेमाल में लाते थे, तो आज अगर ऐसा ही स्थिति है तो अजीजों ये कुछ नहीं है, मनुष्य का पाप है। तो हमें चौकस हो जाना चाहिए। हमारी जिंदगी में अगर कोई पाप है तो हमें बाहर निकलना चाहिए। मेरे को ना देखे, किसी पादरी को ना देखे, किसी इंसान को ना देखे, बाइबल की सच्चाई को देखे। क्योंकि पाप के चलते परमेश्वर अशुद्ध बीमारियां फैलने देते थे और उसको क्वारंटाइन में हमेशा बाहर कर दिया जाता था और वह हमेशा फटे वस्त्र, बिखरे सर, अशुद्धता के साथ जीता था, श्रापित हो गए। आज इस कोविड-19 में भी कुछ हालात ऐसी है, लोगों को खाने ही नहीं मिल रहा है, लोगों को वस्त्र नहीं मिल रहा है, क्वारंटाइन में बहुत तकलीफ है, महामारी बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं ये हमारी पाप के परिणाम है। तो मैं गुजारिश करता हूं, इस भयानक व्याधि से देश को, दुनिया को, खुद को बचाने के लिए उपवास करें, पश्चाताप करें, मन फिराएं, तो अवश्य परमेश्वर हमें माफ करेंगे, हमें बचाएंगे। अगर आहाब की विपत्ति उपवास के द्वारा टल गया, अगर निनवी नगर के लोगों का दंड उपवास से टल गया, हिजकिया का मृत्यु आंसुओं की प्रार्थना से टल गया, तो हम खुद को बेबस ना समझे, असहाय ना समझे, उपवास करे, आंसू बहाए, मन फिराए और खुद को बचाए, देश को बचाए। प्रभु हमको आशीष दे। आइए मैं अपनी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करूंगा। आप सभी अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। आसमान के खुदा, हम धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं। आज के सेवकाई पर तूने बेशुमार कृपा दिया प्रभु जी। बाइबल में क्वारंटाइन की सच्चाई है, आज दुनिया में क्वारंटाइन के नियम लागू है। ऐसे दिनों में हम सच्चाई के मुताबिक मन फिराए, पश्चाताप करे, पापों से फिरे, उपवास करे, खुद को बदले, तो प्रभु अवश्य तू हमारे देश को और हम सब को बचाएगा। ये सच्चाई हर एक की जिंदगी में काम करे प्रभु, ऐसा दया कर दीजिएगा। तेरे पवित्र हाथों में हर एक को समर्पण करते हैं, सारे आदर महिमा गौरव तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।